తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితులు మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. ఎక్కడైతే ఇప్పుడు అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ వాతావరణం నెలకొని ఉన్న పరిస్థితులలో భారతదేశంలో ఎవరైనా కన్ను వేయాలంటే భయపడే పరిస్థితిని తీసుకురావాలి. మనందరం కూడా యూనిటీగా ఉండాలి. అది ఎప్పుడు సాధ్యమైందంటే మనందరం కలిసికట్టుగా యూనిటీగా ఉండి మనందరం కూడా దేశం కోసం దేశ సమైక్యత కోసం పనిచేసినప్పుడు మాత్రమే సమైక్యంగా ఉంటేనే థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు మరి ముఖ్య అతిథి గారిని మరి భారత్ ప్లేజ్ ప్లేజ్ టు అడాప్ట్ స్వదేశీ అండ్ రిజాల్వ్ టు యూజ్ టు ద బెస్ట్ ఆఫ్ మై ఎబిలిటీ ప్రొడక్ట్స్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ మై डेली लाइफ बीच में आनी नहीं चाहिए, ये स्पष्ट मेरा मानना है। सरदार साहब और स्वतंत्र सेनाओं ने जो एक आजाद भारत का सपना देखा था, जो स्वतंत्र भारत के समय के अंदर आने वाले समय के अंदर भारत मजबूती से आगे बढ़े, उस प्रकार का जो सपना देखा था, जब उनको याद किया जाता है तब सब माइनर चीजों को साइड पे छोड़ के हर एक विस्तार के अंदर, हर एक वर्ग के अंदर, हर एक उम्र के व्यक्ति, हर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के व्यक्ति सब साथ मिलकर भारत देश का जो सपना जिन्होंने देखा था उनको जब याद किया जाता है तब सबको साथ मिलकर चलना चाहिए, ये मेरा स्पष्ट मानना है। आज इतने सालों के बाद सरदार साहब जिनको पॉलिटिकली उनको अपना ड्यू नहीं मिला, ऐसा विचार इस देश के अंदर है, तो वो विचार भी पूरा करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरे दुनिया के अंदर ना हो इस प्रकार का 182 मीटर का ऊंचा इमारत नर्मदा मैया के कांठे पर केवड़िया विस्तार के अंदर एक भगीरथ इमारत का आयोजन किया है। आप सब ने उनको सोशल मीडिया के या टीवी के माध्यम से देखा है, लेकिन एक गुजरात के वतनी के तरीके से आज तेलंगाना के और खास करके सूर्यापेट के इस मंच पे उपस्थित तमाम हमारे गेस्ट और यहाँ पर जितने युवा धन है सबको मैं इनविटेशन देता हूँ, आमंत्रण देता हूँ कि आइए नर्मदा के कांठे पर आकर सरदार पटेल साहब की ये भगीरथ इमारत को देखिए। इन व्यक्ति ने सरदार साहब ने इस देश के लिए जो भगीरथ भोग दिया है वो कभी भी भूला नहीं जा सकता, और उस विस्तार के अंदर जो अनेक प्रकार के सांस्कृतिक धरोहर को जागरूक करने के जो कार्य वहाँ हुए उनको भी आप आके देखिए। मुझे जहाँ तक मालूम है हमारे आयोजक मित्र हमको बता रहे थे कि माय गवर्नमेंट की जो योजना है उसके माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट में से 1 या 2 व्यक्ति उस यात्रा के लिए वहाँ पर जाएंगे। इस प्रकार का जब कार्यक्रम हो रहा है तब सरदार साहब का विचार, सरदार साहब के जो उसूल कभी हम भूले नहीं। मजबूत भारत, श्रेष्ठ भारत एक मजबूती से आगे बढ़े, उसके लिए एक और विजन भी उस समय भी रखा गया था, जिसको आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में फिर से खड़ा किया गया है। आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आज देश को मजबूती से अपने पैरों पे खड़ा होके अलग अलग देशों में नजर मिला के बात कर सके, इस प्रकार की जब परिस्थिति केंद्र सरकार के माध्यम से, मोदी साहब के माध्यम से जब निर्माण हो रही है, तो भारत देश अच्छे तरीके से और सही मायने से मजबूत अगर करने जा रहे हैं तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हम सबको लेना चाहिए। जन भागीदारी के एक आंदोलन के भाग रूप हम सब हमारे जीवन जरूरियात चीजें, रोज की जो चीजें हम खरीदते हैं वो भारत देश के अंदर बनी हुई हो, इस प्रकार की चीजें हम खरीदें। ऐसा विचार हम रखें कि सूर्यापेट के हमारे जितने नागरिक हैं सबसे पहले जो चीजें सूर्यापेट में बनती हैं उसको आप खरीदें। अगर ना मिले तो हैदराबाद में, अगर ना मिले तो देश के दूसरी जगह में जाए। इस प्रकार का विचार हमको हमारे रोज की जिंदगी में उतारने की जरूरत है। जब एक एक नागरिक, एक एक विस्तार मजबूत बनेगा तो ही सही अर्थ में भारत देश मजबूत बनेगा। और एक विश्व गुरु का जो सपना आदरणीय मोदी साहब ने देखा है 2047 का,
उसको संपन्न करने के लिए एक आत्मनिर्भर भारत, मजबूत भारत की खूब जरूरत है। उसमें हम सब एक एक नागरिक अपने कर्तव्य को निभा के सरकार के साथ चल के हमारे विस्तार को मजबूत करें। ऐसे एक विचार के साथ इस कार्यक्रम के अंदर तमाम आयोजकों को मुझे गुजरात से यहाँ पर आने का अवसर दिया, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। खूब अच्छी तरीके से कल हमने नालगोंदा में भी कार्यक्रम देखा और आज आप सबके समक्ष सूर्यपेट में भी हाजिर रहने का अवसर मिला है, इसका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अगर मेरी बात अगर सब तक पहुँची हो और मेरी बात के साथ आप सब सहमत हो तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।